बिहार के एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को इस्तीफा देना पड़ा है और इस्तीफा उन्होंने जिस कारण से दिया है वो कारण बेहद विवादित है। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो अब इस भारत में नहीं रह सकता जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद सो कॉल्ड नोटिस जारी होता है और लंबे समय से उन पर एक्शन की मांग की जा रही थी और अब अंतोगत्वा प्रोफेसर खुर्शीद आलम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। सिवान के रहने वाले हैं खुर्शीद आलम। तो आपको बताएं कि प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने इस पोस्ट को जो उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी जो भारत से कट कर बनेगा, अभिव्यक्ति की आजादी बताई। उन्होंने कहा कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, संविधान हमें हक देता है कि हम दूसरे देश की मांग भी कर सकते हैं। शायद कोई और संविधान खुर्शीद आलम पढ़ रहे होंगे, अपने छात्रों को पढ़ा रहे होंगे कि उन्होंने एक अलग देश की ही मांग कर दी है। दूसरी ओर इस मामले पर हंगामा थमा नहीं और अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। पूरा मामला सिवान के गोरियाकोठी नारायण महाविद्यालय का है, जहां राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर खुर्शीद आलम ने भड़काऊ पोस्ट किया, जिसके चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अब देखिए, ये जो पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा वो काफी वायरल हो गया। जो हिंदू समाज है वो और खासकर जो एक्टिविस्ट हैं, जो आप कह सकते हैं जो लोग ज्यादा कट्टर हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने काफी इस पोस्ट पर अपना गुस्सा निकाला। इस पोस्ट को शेयर किया गया और इस प्रोफेसर खुर्शीद आलम पर एक्शन की मांग की गई। अब प्रोफेसर ने लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर इंडियन मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाने की बात होनी चाहिए। उन्होंने संयुक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा भी लिखा। इस विवादित पोस्ट के बाद यूजर्स ने सोशल मीडिया पर प्रोफेसर के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। गोरियाकोठी के बीजेपी विधायक देवेश कांत सिंह ने प्रोफेसर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। तो आप सोचिए कि प्रोफेसर खुर्शीद आलम जो है वे अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, अब उन राष्ट्र को आगे आना चाहिए और भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग उठाई जानी चाहिए। यहां पर जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उन पर जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है उसे ध्यान में रखते हुए भारत का एक और बंटवारा होना चाहिए। देवेश कांत ठाकुर जो कि विधायक हैं वहां से, गोरियाकोठी से, उन्होंने तो बजाबते देशद्रोह का मुकदमा चलाने की वकालत भी कर दी है इस प्रोफेसर खुर्शीद आलम के ऊपर। तो इस मामले को लेकर प्रोफेसर खुर्शीद आलम के खिलाफ सिवान के स्टूडेंट्स ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रोफेसर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर खुर्शीद आलम का पुतला दहन किया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने की मांग उठाई, जिसके बाद विवश होकर, और चूंकि आप इसे ऐसे भी समझिए कि यह मांग कितना विध्वंसक हो सकता है भारत में, और लगातार जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी मांग उठाते रहते हैं। कभी चिकन ने काटने की बात होती है, तो इस तरह के कई मसले जो है वो बार बार सामने आते हैं और अब खुर्शीद आलम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो सिवान के गोरियाकोठी के ये रहने वाले हैं, वहीं के एक कॉलेज में ये राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और काफी सम्मानजनक पद माना जाता है भारत में एक शिक्षक का, और वो भी शिक्षक को स्कूल के, प्राइमरी हाई स्कूल के नहीं बल्कि एक विश्वविद्यालय में बजाबते पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर। और इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद खड़ा हो रहा था, जिसके बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।